मुमरा की मस्जिदों के लाउडस्पीकर कार्रवाई को लेकर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज से 2 से 3 दिनों पहले आपने मुंबई और पूरे हिंदुस्तान में जो धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतरवाए जा रहे हैं उसको लेकर आपने एक सिग्नेचर कैंपेन रखा था और बीजेपी के लीडर किरीट सोमैया इसको लगातार एक नफरती मुद्दा बनाए हुए लगातार वो जहर उगल रहे हैं और इसमें देखने को ये नजर आ रहा है कि प्रशासन मनमानी कर रहा है। हाईकोर्ट ने ऑर्डर डेसिमल कंट्रोल करने का दिया है, पहले कहा है कि आप जांच करें, लेकिन प्रशासन सीधे सीधे आके धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतरवा रहा है। तो आपकी पत्रकार परिषद के जरिए आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि अभी ऑफ कैमरा में पता चला है कि आपको पूरे भारत भर से फोन आ रहे हैं खबर चलने के बाद में कि धार्मिक स्थलों के साथ मनमानी हो रही है, क्या कहेंगे इसको? देखिए, पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये एक आवाम में अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी अगर कोर्ट ऑर्डर पास करता है कौन से रिलेटेड, समझो फॉर एग्जांपल अभी ये भोंगा रिलेटेड, लाउड स्पीकर रिलेटेड ऑर्डर पास हुआ है, तो पहली बात तो वो ऑर्डर को पहले अच्छे से स्टडी करना चाहिए कि कोर्ट ने क्या बताया है उसके अंदर, कोर्ट ने वो ऑर्डर क्या इशू किया है। तो पहली बात तो ये मुंबई में जब हुआ था, तो जब किरीट सोमैया जो वहाँ पे गए थे मुंबई में, ऑल ओवर मुंबई उन्होंने दौरा किया, वो टाइम पे भी किसी ने आवाज़ नहीं उठाया। वो टाइम पे भी सबसे पहले सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने, हमारे चेंबूर के जो डिवीज़न है वहाँ पे मुंबई के जिम्मेदार लोग ने, उन्होंने पहले आवाज़ उठाया, लोगों को इन्फॉर्म किया कि कोर्ट में ऐसा कोई भी ऑर्डर नहीं है कि आप भोंगा उतारो। कोर्ट में ये लिखा हुआ है साहब कि आप भोंगा का डेसिमल मेंटेन करिए, और भोंगा का अगर परमिशन नहीं है तो एक सिंपल लेटर लिख के पुलिस डिपार्टमेंट में अपने मस्जिद के लेटर हेड पे और परमिशन आप ले सकते हैं, और पुलिस वो परमिशन के लिए मना भी नहीं कर सकती है। भोंगा लगने के बाद आपको ये जो हाई कोर्ट में खुद ही मेंशन है, हाई कोर्ट के ऑर्डर में, कि आपको रेजिडेंशियल जोन में 55 और 45 डेसिबल मेंटेन करना है। अगर ये 55-45 डेसिबल मेंटेन नहीं होता है, अगर चेकिंग होती है कि भाई अजान के आवाज़ लाउड है या जो भी है, तो पुलिस का काम है कि उनको नोटिस देना। सबसे पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप ये हो गया कि नोटिस देने के बाद भी अगर दूसरे टाइम अजान के डेसिबल मेंटेन नहीं हो रहा है तो उनका काम है फाइन लगाना। फिर तीसरी टाइम अगर तो भी मेंटेन नहीं हो रहा है तो आपको एज पर सुप्रीम कोर्ट डेसिबल मेंटेन नहीं है, आप लाउड स्पीकर उतार सकते हैं, कोई मनायत नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट ये ऑर्डर नहीं दिया है कि आप जाके मस्जिद से भोंगा उतार दो। एक्चुअली ये हमने भी देखा है कि कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस, और अभी जैसा महाराष्ट्र में भी दूसरी जगह पे चल रहा है, ये किरीट सोमैया, एक्चुअली ये गिरगिट सोमैया है, किरीट सोमैया नहीं है। ये गिरगिट कैसा अपना रंग बदलती है, और वैसे ये किरीट सोमैया अपना रंग बदल के दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में जाके लोगों को परेशान कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं, अब मैं मुंबई नहीं, अब मैं महाराष्ट्र पुलिस के बारे में बोलूँगा, कहीं ना कहीं ये पुलिस बेबस दिख रही है। पुलिस एक्चुअली उनको खुद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पढ़ना चाहिए और ऑर्डर के हिसाब से उनको कार्रवाई करना चाहिए। ऑर्डर में आप देखेंगे साफ डेसिबल के बारे में मेंशन है। ऑर्डर के बारे में आप देखेंगे कि इसमें दूसरा, जैसे मैंने बताया कि आप भोंगा, लाउड स्पीकर या साउंड सिस्टम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन डेसिबल आपको मेंटेन करना है। तीसरा, हाई कोर्ट ने यह भी मेंशन किया है कि आप एक इनबिल्ट सिस्टम लाइए एम्पलीफायर, कि वो ऑटोमेटिक है ना, वो डेसिबल को, साउंड को लॉक करे। जैसे टूर्स एंड ट्रेवल्स की कार्स रहती है, कोई रैश ड्राइविंग नहीं करे, कोई मतलब क्या बोलते हैं, रैश ड्राइविंग नहीं करे, ऐसे उसकी स्पीड ऊपर नहीं जाए 80 के ऊपर, तो टूर्स एंड ट्रेवल्स उसको लॉक कर देते हैं 80 की स्पीड में। ऐसी सेम सिस्टम को सुप्रीम हाई कोर्ट ने भी बोले हैं कि आप मशीन को डेसिबल लॉक किया जाए ताकि वो 55 के ऊपर 56 नहीं 56 क्रॉस नहीं करे, आवाज़ बढ़े नहीं, वो एकदम सिंपल है। तो ये सब पूरा कोर्ट के अंदर ये है, और कोर्ट का जो ऑर्डर है वो सब धार्मिक, सब रिलीजियस स्ट्रक्चर के ऊपर है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं किरीट सोमैया जो है सिर्फ मस्जिद 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 करा जा रहा है, वो मदरसा करा जा रहा है। क्यों? दूसरे धर्मस्थल जो है, दूसरे धार्मिक जो स्ट्रक्चर है, उसमें आपको नहीं जाना है। हम यहाँ पे हिंदू मुस्लिम करने नहीं बैठे। हमने अभी तक ये नहीं बोला कि वो मंदिर पे भोंगा लगाए, वो चर्च पे भोंगा लगाए, वो गुरुद्वारा पे भोंगा लगाए, जाके वो उतारो, हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपका भोंगा है, आप वहाँ पे पूजा पाठ करिए, आप रामायण पढ़िए, आप महाभारत पढ़िए, आप चर्च के अंदर प्रेयर करिए, आप गुरुद्वारा में जो आपकी पूजा है वो करिए, मुसलमान जो है अजान दे वो करिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी बात, एक 10 मिनट या 1 मिनट के अजान में, 10 मिनट तो बहुत हो गया, 1 मिनट के अजान में ये नॉइज पॉल्यूशन पहली बात तो आता नहीं है। ये गुजरात कोर्ट का ऑर्डर है। गुजरात में गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट में
किसी ने ये पेटिशन फाइल किया था। गुजरात में भी ये सेम चीज़ हुआ, लेकिन गुजरात कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने साफ ये बोल दिए कि 10 मिनट की अजान से या उससे लेस ये नॉइज़ पॉल्यूशन में नहीं आता है। ये चाहिए तो आपकी ऑर्डर कॉपी मैं दे दूंगा, आप ये देख भी सकते हैं। इन्होंने साफ मेंशन किया है और ये बुनियाद पे इन्होंने ये केस को, जो पेटिशन डाले थे, वो पेटिशन को इन्होंने डिसमिस भी कर दिया। डिसमिस, ये आप देखिए, आप जूम का आप चाहिए तो कॉपी बाद में ले लेना। उन्होंने, गुजरात हाई कोर्ट ने नॉइज़ पॉल्यूशन के जो अजान के ऊपर डाले थे, उन्होंने कहा कि 10 मिनट या उससे लेस टाइम पे जो अजान होती है वो नॉइज़ पॉल्यूशन में नहीं आती है। तो जब गुजरात हाई कोर्ट और या बॉम्बे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, तो क्या कोर्ट के भी अब अलग अलग चलेंगे? कितने रेफरेंस तो इसमें दूसरे कोर्ट के भी है। और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में अगर आप देखेंगे तो नॉइज़ पॉल्यूशन के बारे में जो दिया गया है वो हॉर्न, फैक्ट्री, इंडस्ट्रियल जो बड़ी बड़ी कंपनीज रहती है, जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो रेल्स, एरोप्लेन्स, इसको नॉइज़ पॉल्यूशन में डाला गया है। कहीं पे भी इन्होंने अजान के बारे में नहीं दिया गया है। हाँ, लेकिन तीनों चीज़ में ये क्या बोलते हैं, तीनों चीज़ में एक कॉमन है कि आपको डेसिबल मेंटेन करना है, आपको भोंगा नहीं उतारना है। ये पुलिस को भी समझना है। हम पुलिस डिपार्टमेंट जो है ये संविधान में रह के उनको काम करना है। ये नहीं कि बीजेपी जो बोल रही है उसके इशारों पे चलना है। जो आपको किरीट सोमैया आके जो आपको भड़का रहा है ना, उसके खिलाफ आपको जाके काम करना है। अभी ये देखिए, एक वीडियो जो आए थे वो थाना में, उन्होंने क्या बोले, किरीट सोमैया के स्टेटमेंट सुनिए। थाना में मुमरा एक जगह है, वहाँ पे पुलिस से जो जानकारी मिली है वो 112 मस्जिद, 33 मदरसे और 600 से ज़्यादा लाउड स्पीकर है। आप बताइए, अब पुलिस डिपार्टमेंट का ये काम रह गया कि मैं किरीट सोमैया को इंक्वायरी दूँ हर एक चीज़ की? क्या पुलिस के पास यही काम रह गया है? पुलिस का काम ये है कि आपको संविधान में रह के सबको एक बराबर देखना है और सबको एक बराबर चलना है। मेरे को तो सबसे बड़ी ताज्जुब की बात ये होती है कि इससे पहले जो 2 इलेक्शन गुजरे हैं, एक MP के, एक MLA के, इंडिया अलायंस भर के वोट मांगे कि हम बीजेपी को रोकेंगे। यही सेम चीज़ MBA में भी आया, डरा के वोट्स मांगे। लेकिन आज एक कम्युनिटी को टारगेट करके बार बार उसको टारगेट किया जा रहा है, कभी दाढ़ी, टोपी, कभी गोश, और अब यह आ गया भोंगा। तो ये अपोजिशन पार्टी भी कहीं कहीं ऐसा लग रहा है महाराष्ट्र में कि बीजेपी के साथ मिली हुई है, क्योंकि इस चीज़ पे एक आवाज़ या एक उनका कमेंट या उसके ऊपर इनका रिप्लाई नहीं आया है। ये कितनी शर्म की बात है। तो ये हरगिज़, मैं जितने भी जिम्मेदार हैं मस्जिद और मदरसे के, जहाँ पे अभी तक भोंगा उतरा नहीं है, आप लोग को अवेयरनेस लेने की बहुत ज़रूरी है। आप लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और गुजरात कोर्ट का ऑर्डर पढ़िए, स्टडी करिए। उसमें कहीं पे भी लाउड स्पीकर उतारने का मेंशन ही नहीं है। हर जगह बेसिक पॉइंट दिया गया है डेसिबल मेंटेन करने का। हर जगह बेसिक पॉइंट दिया गया है कि आपको परमिशन लेने का। एक मस्जिद या मदरसा के लेटर हेड पे आपके लोकल पुलिस स्टेशन में आपको लेटर देना है और उनको परमिशन देना है। पुलिस डिपार्टमेंट आपसे एक्स्ट्रा पेपर का भी नहीं पूछ सकते। ये भी हमको एक चीज़ नोट करना है, क्योंकि ये है सिविल मैटर। पुलिस को जो कोर्ट ने डायरेक्शन दिए हैं, परमिशन दे के आप स्पीकर लगाने दो, बाकी और कुछ भी नहीं है। लेकिन ये डराने की जो राजनीति चल रही है ना महाराष्ट्र में, और जो डरा के हमसे वोट्स मांगा गया ना, तो अब वो अपोजिशन कहाँ है? ये अपोजिशन पूरी तरह से फेल हो चुकी है और हम ये किरीट सोमैया की दादागिरी नहीं चलने देंगे। जैसे कि अभी आप बात कर रहे हैं, तो लाउड स्पीकर ये धार्मिक स्थलों का मामला है, लेकिन हम देख रहे हैं कि एक वर्ग, एक तबका ऐसा है, आप बात तो सभी धार्मिक स्थलों के लिए कर रहे हैं और ज़्यादातर मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन ये सिर्फ समझ रहे हैं कि सिर्फ मुस्लिम समाज का मुद्दा है। आपने कहा आपको पूरे देश भर से कॉल्स आ रहे हैं कि ये कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना की जा रही है, तो आपको सिर्फ मुस्लिम समाज से कॉल आए, गैर मुस्लिम से भी आए? क्योंकि ये क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि अनभक्तों की पूरी टोली गंदगी खाने वाले कमेंट्स कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। नहीं, देखिए, हमको जो लोग हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं, जो सेक्युलर है और जो ये चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम में भाईचारा बने रहे, उनके काफ़ी हमको कमेंट्स आए। अभी कमेंट्स तो इतना सारा है, मैं उसको ढूंढना पड़ेगा, लेकिन उन लोग भी फ्यूचर में जैसे मंदिर के भोंगे नहीं उतारा जाए, गुरुद्वारा का नहीं उतारा जाए, चर्च का नहीं उतारा जाए, जैसे एक मस्जिद को कंटिन्यू लोग टारगेट कर रहे हैं, तो ऐसा वो भाई लोग हमसे अभी से PDF मांग रहे। और हमने हमारे कैडर गुफरान भाई का नंबर भी दिया हुआ है, जो थाना डिस्ट्रिक्ट के जिम्मेदार है। उनका नंबर हम ऑल ओवर क्या बोलते हैं इंडिया में, शायद उनको काफ़ी कॉल आए हैं और वो जो है PDF सेंड भी कर रहे हैं। 3 कॉपी की PDF सेंड कर रहे हैं, गुजरात हाई कोर्ट की भी, सुप्रीम कोर्ट की भी और बॉम्बे हाई कोर्ट की भी। वो तीनों वो चीज़ सेंड करे हैं और उनको काफ़ी लोग ने दिल से शुक्रिया भी अदा करे कि आपने हमारी हेल्प की।
और एक चीज़ मैं और आपको बोलूँगा, अजान बात करो से 2.5 मिनट की अजान हुई। ये अजान में अभी हमने जो बीच में रुके, वो रुकने की भी यही वजह थी, आपको लाइव दिखाना था कि देखिए अजान हुई, किसी को कुछ भी यहाँ पे नॉइज़ पोल्यूशन से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, या कोई जो पेशेंट है उसको ऐसा घबराहट महसूस हो। अब गुजरात हाई कोर्ट भी क्या लिखता है ये आप सुनिए। द अजान इज़ कॉल फॉर मॉस्क टू ऑफर नमाज, इट इज़ मैटर ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस एंड फेथ गोइंग फॉर ईयर्स टुगेदर। मतलब ये एक अजान जो हो रही है ये ऑफ़र कर रही है लोगों को कि आओ नमाज़ पढ़ो मस्जिद में, और ये जो है एक रिलीजियस प्रैक्टिस है मुस्लिम कम्युनिटी की, और ये आज से नहीं है काफ़ी साल से चल रही है। उसके नीचे इन्होंने साफ लिखा है कि 10 मिनट और उससे लेस से ये अजान नॉइज़ पॉल्यूशन में नहीं आती। ये गुजरात हाई कोर्ट का ऑर्डर है, और इसके बुनियाद पे उन्होंने ये पिटीशन जो भी डाला था उसको इन्होंने डिसमिस कर दिया। उसको इन्होंने कुछ वो भी नहीं किया, वैल्यू समझ के उसको मतलब कुछ वैल्यू नहीं है इसकी, उसको डिसमिस कर दिया। हाई कोर्ट क्या बोलते हैं कि आप जो नॉइज़ पोल्यूशन बोलते हैं, नॉइज़ पोल्यूशन जो है वो एयरपोर्ट जोन बाजू में जितने भी फ्लाइट्स आते हैं जाते हैं, टेक ऑफ होते हैं, लैंडिंग होते हैं, रेलवे ट्रैक्स जो फास्ट ट्रेन जो हॉर्न बजा के गुजरती है वो नॉइज़ पॉल्यूशन, फैक्ट्रीज जो कंटिन्यू मशीन्स चल रही है जो उसके अंदर काम कर रहे हैं वो एक नॉइज़ पॉल्यूशन है। ये एक कैसा इन लोग ने एक षड्यंत्र रचे है कि भाई ये अजान की आवाज़ आ गई, इससे लोगों को डिस्टर्बेंस हो रहा है, उनकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो आप ये बताइए जो एयरपोर्ट्स के करीब रहते हैं, जो ट्रेन स्टेशन के करीब जो बिल्डिंग है, जो कंटिन्यू ट्रैफिक में रहते हैं, उनका क्या? जो थिएटर के अंदर पिक्चर देखने जाते हैं, जो इतने बड़े बड़े साउंड में गाने बजते हैं, इतने बड़े बड़े साउंड में डायलॉग्स बोलते हैं, उसका क्या? वो भी तो इंजीरियस टू हेल्थ हुआ ना फिर, कि वो इंजॉयमेंट करने जाते। तो ये कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी को टारगेट करके इनका काम है किरीट सोमैया का। मेरे को लगता कि शायद सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या दूसरे कोई भी कोर्ट शायद एक्स एमपी को जॉब पे रखने का एक नया ये फंडा शायद हुआ है। इसके लिए किरीट सोमैया को एक चपरासी की पोस्ट दे दी गई है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। वो बराबर कोर्ट के जो पुलिस के काम हैं वो बराबर वो कर रहे हैं। शायद वो कोर्ट ने उनको अपॉइंट किया होगा सैलरी बेस पे, जाओ आप जाके ये चीज़ करो, लेकिन उनको वो बेचारे पढ़े लिखे है नहीं, उनको मालूम नहीं है कि ये तीनों कोर्ट में क्या ऑर्डर दिया हुआ है। और इसके साथ सोने पे सुहागा जो हमारे डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट, जिसको हम हमारा क्या बोलते हैं, प्रोटेक्शन, जो पब्लिक सर्वेंट है, जिसका काम है कि पब्लिक को प्रोटेक्शन देना, जिसका काम है रिलीजियस स्ट्रक्चर को प्रोटेक्शन देना, जिसका काम है कि संविधान के खिलाफ जाके जो भी गलत बात करे, जो भी संविधान के खिलाफ जाके काम करे, उनके ऊपर कार्रवाई करना। लेकिन ये देखेंगे कहीं ना कहीं अब महाराष्ट्र पुलिस भी इसमें फेल हो रही है। ये पूरी तरह से हाई कोर्ट के ऑर्डर के अमल करने की जगह ये कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार, फडणवीस सरकार को खुश करने की कोशिश कर रही है, किरीट सोमैया को खुश करने की कोशिश कर रही है। अब मैं आपको एक चौंकाने वाली बात बताऊंगा जिससे आपको भी सुन के हैरानी हो जाएगी कि ये क्या चल रहा है। ये पुलिस डिपार्टमेंट का एक कॉल गया था ऑफिसर का एक इमाम साहब को। वो इमाम साहब को वो क्या बोलते हैं आप लोग खुद ही सुन लीजिए। वो इमाम साहब को ये बोलते हैं कि आपने अभी मस्जिद से भोंगा उतारे कि नहीं। इमाम साहब बोलते हैं मैंने तो मस्जिद से, अरे सर लेकिन साउंड कम करने की बात है। बोले नहीं साउंड कम करने की बात नहीं है, उतारने की बात है। बोले लेकिन हाई कोर्ट के ऑर्डर में ऐसा नहीं है। अरे बोले कुछ भी नहीं हाई कोर्ट, बोले सरकार किसकी है? बोले हाई कोर्ट कुछ भी नहीं होता है। ये आप सुनिए, मैं आपको लाइव सुनाता हूँ। नाइन फोर एक मिनट 9425 है क्या? एक मिनट। अभी होंगे तो आवाज कम कर दी सर उसकी। कम नहीं होना, निकालने कुछ होना पूरे। निकालने का बोले हुआ, निकालने का ऑर्डर में तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना क्या निकालने का? ऑर्डर कुछ लेना देना नहीं है। ऑर्डर को कौन पूछ रहा है यार? हुकूमत तुम्हारी है क्या? हुकूमत उनकी है, कुछ भी निकालेंगे मत हुए। तो मतलब कोई कोर्ट के ऑर्डर कोई अहमियत ही नहीं फिर? कुछ इतने उसको वैल्यू 9545 हाई कोर्ट की ऑर्डर की हाई कोर्ट के ऑर्डर की कुछ भी वैल्यू नहीं है, डिपार्टमेंट बोल रहा है। कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है। ये पुलिस डिपार्टमेंट, आज हमको महाराष्ट्र पुलिस के ऊपर गर्व था।
पूरे हिंदुस्तान में जो महाराष्ट्र पुलिस काम करके दिखा देती थी और पूरे हिंदुस्तान में जो महाराष्ट्र पुलिस का एक स्टेटस था, जो ए ग्रेड पुलिस में जिसकी काउंटिंग होती थी, आज हमको उस पर भी शर्म महसूस हो रही है। किस शहर का है वो? ये औरंगाबाद शहर का है, जहाँ पे अभी भोंगा निकालने का सिलसिला चालू है। हम आपके न्यूज़ माध्यम से ये बोलना चाहते हैं और पब्लिक में अवेयरनेस देना चाहते हैं, डरने की बात नहीं है। कोर्ट का ऑर्डर है, हम कोर्ट के ऑर्डर को मानते हैं, हम कोर्ट के ऑर्डर पे ही काम करेंगे, हम कोर्ट के ऑर्डर पे ही भोंगा लगाएंगे। हम कोर्ट के ऑर्डर जो परमिशन लेने की बात है, हम हाई कोर्ट के ऑर्डर पे परमिशन भी लेंगे, हम डेसिबल को भी मेंटेन करेंगे, लेकिन उसके खिलाफ अगर कोई भी आएगा गलत कार्रवाई करने, हम हरगिज़ उसका सुनेंगे नहीं। हम संविधान में रह के उसको अच्छा जवाब देंगे और संविधान में रह के अगर पुलिस डिपार्टमेंट या कोई दूसरा डिपार्टमेंट, मिनिस्टर वगैरह कुछ भी अगर आके अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल अपना काम करता है तो हम उसको बराबर कंप्लेंट भी करेंगे ऊपर लेवल पे और उससे सरकार को इसको सस्पेंड करने भी बोलेंगे। ये हमको समझना है, क्योंकि ये आप देखेंगे किरीट सोमैया के ऊपर पहली बात तो पुलिस डिपार्टमेंट को एक कंप्लेंट डाल के और एज पर सुप्रीम कोर्ट सू मोटो के हिसाब से उनको फ़ौरन कार्रवाई करके उनको अंदर डालना चाहिए, क्योंकि ये जहाँ पे भी जा रहे हैं सिर्फ एक ही कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, मस्जिद का भोंगा, मस्जिद का भोंगा, मस्जिद का भोंगा। उसके अलावा इनके ऊपर इसके अलावा वो कुछ भी दूसरे स्ट्रक्चर्स के बारे में नहीं बोल रहे और हम चाहते भी नहीं कि वो दूसरे स्ट्रक्चर्स के बारे में बोले। हमको कुछ भी नहीं है भाई, हम यहाँ पे शुरू से देख रहे हैं गंगा जमुना की तहजीब बनी हुई है, हिंदू मुसलमान आज से नहीं शुरू से बहुत अच्छे से प्यार मोहब्बत से रह रहा है, लेकिन कुछ नफरती चिंटू किरीट सोमैया जैसे, नीतीश राणे जैसे और ये बीजेपी जैसे लोग आके माहौल हिंदुस्तान का ख़राब कर रहे हैं। अब आवाम को समझना है, आवाम को पढ़ना है, आवाम को हर चीज़ के ऊपर सोच समझ के फैसला करना है। और आपको अगर कुछ भी ऐसा हाई कोर्ट या कुछ भी ऐसा आता है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा पहले ऑर्डर पढ़े, पुलिस के बोलने पे, पुलिस के प्रेशर आने पे आप भोंगा मत निकालिए। जहाँ पे भोंगा नहीं निकला है वहाँ पे आपको भोंगा नहीं निकालना है, आपको परमिशन लेके वो भोंगा को लगा रहने देता है। अभी कैसा है, ये हमारी एक आस्था का सवाल है, अजान हमारी आस्था में है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी अगर बाबरी मस्जिद का फैसला किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी राम मंदिर के जो उन लोग बोल रहे थे कि वहाँ पे मंदिर है डॉक्यूमेंट्स मांगा, लेकिन राम मंदिर या मंदिर के रिलेटेड कुछ भी डॉक्यूमेंट सामने नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया, एक आस्था की, ये बाबरी मस्जिद जो है मुसलमान की जगह है, लेकिन आस्था की बुनियाद पे या जो भी है ये झगड़ा नहीं हो, आगे कुछ भी ना हो, तो ये ऐसा फैसला करके जो अयोध्या की जगह है वो राम मंदिर को दी गई और मुसलमान को एक अलग से 5 एकड़ या जो भी एकड़ है वो दी गई। तो क्यों, जब बिगर डॉक्यूमेंट्स का सुप्रीम कोर्ट फैसला कर सकता है तो सब कुछ डॉक्यूमेंट्स होने के बाद और डेसिबल मेंटेन करने के बाद, और पहली बात तो गुजरात हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद कि 10 मिनट का नॉइज पोल्यूशन में नहीं आता है, तो बात खत्म हो गई। कोर्ट होता है। अगर उस टाइम पे कुछ जिम्मेदार मुंबई के, जब ये मुंबई में ये हाई कोर्ट में केस पेटिशन डाला गया था, उस टाइम पे अगर जिम्मेदार बराबर फाइट किए होते तो मैं समझता हूँ कि ये ऑर्डर भी डिसमिस हो गया होता हाई कोर्ट का। लेकिन यह अफसोस है कि हमारी कोताही है कि हम पढ़े लिखे हैं लेकिन हम सुस्ती कोताही में घेरे गए। ये हम पढ़े लिखे हैं लेकिन हमको काम नहीं करना है, ये बहुत बड़ी ताज्जुब की बात है। और सबसे बड़ी चीज़, कहाँ है वो अपोजिशन पार्टीज़ लोग, कहाँ है वो MBA, कहाँ है वो इंडिया अलायंस, कहाँ है वो कांग्रेस, कहाँ है NCP शरद पवार, कहाँ है सेक्युलर, कहाँ है समाजवादी, कहाँ है आप पार्टी। आज मुमरा की अगर हम बात करें, किरीट सोमैया अगर मुमरा में आके यहाँ के बोल के जा रहा है कि मैं आऊँगा भोंगा उतारूंगा, तो यहाँ के MLA का अभी तक, जितेंद्र आव्हाड साहब का अभी तक कमेंट क्यों नहीं गया। पूरे मुंबई में इतने बड़े बड़े जो लीडर है, वर्षा गायकवाड़ जो 19 साल से जो मासूम छूटे हुए हैं, उनको बोलने के लिए फौरन के पास कमेंट है, उनको पीछे वापिस सलाखों को डालने के पीछे वो सुप्रीम कोर्ट जाने को तैयार है। मालेगांव के जो बॉम्ब ब्लास्ट के जो रियल के मुजरिम थे उनको वो छूट गए, उनके खिलाफ वर्षा गायकवाड़ का एक भी स्टेटमेंट नहीं आया। तो ये ऑपोजिशन पार्टी जो है, ये सब जो देखेंगे ये बीजेपी की बी टीम है और ये कहीं ना कहीं बीजेपी की गोद में जाके बैठे हैं। विधायक डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड की आप बात कर रहे हैं, किरीट सोमैया का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था 13वां खिलाड़ी जितेंद्र आव्हाड है, मतलब 13वां खिलाड़ी जितेंद्र आव्हाड है, तो उसका तो डर नहीं है उनको। देखिए भाई, कैसा है ना कि जितेंद्र आव्हाड साहब ने अगर MLA के इलेक्शन की अभी बात करें तो जितेंद्र आव्हाड ने भर के जो वोट्स लिए हैं यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी का और दूसरी कम्युनिटी का, ये बोल के लिए है कि महाराष्ट्र में अगर बीजेपी सरकार आएगी तो मैं उनको रोकूंगा। गली गली जो उनके जो चाहने वाले थे, जिसको भोंगा कंपनी बोला जाता है,
कुछ उलेमा इकराम जो जितेंद्र अवार्ड के थे गली गली घूम के क्या बोले, जितेंद्र अवार्ड जीत के आएंगे तो बीजेपी रोकेंगे, शरीयत बचाएंगे, कुरान बचाएंगे, हदीस बचाएंगे, मस्जिद बचाएंगे। तो अब जब सब मस्जिदों पे बात आ रही है तो मैं पूछना चाहूँगा कि वो भोंगा कंपनी भी कहाँ है जो गली गली घूम के वोट मांगी थी, और वो जितेंद्र अवार्ड जी भी कहाँ हैं और उनके कार्यकर्ता भी कहाँ हैं? एक भी स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। 5 अगस्त को उनका बर्थडे है, दुनिया भर के बोर्ड्स लग रहे, दुनिया भर की तैयारी चालू है, लेकिन यहाँ पे आप ही के समाज को टारगेट करा जा रहा है, आप ही के समाज को और दूसरे समाज को टारगेट करके सताया जा रहा है। उसके ऊपर सेक्युलर लीडर और महाराष्ट्र की आवाज़ बोला गया था, उनका एक भी कमेंट नहीं आ रहा है। ये बहुत शर्म की, बहुत अफसोस की बात है। इसके लिए मैं बोलता हूँ ये लोग भर भर के आवाम के वोट्स लेते हैं, जीतने के बाद ये जाके बीजेपी के गोद में बैठते हैं और उनके ही तलवे चाटते हैं। तो ये समझना है हमको, आवाम को।